हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर स्प्रेड की या फिर इंडेक्स आर्बिट्राजिंग की। स्टॉक पर हम लोग पहले से आर्बिट्राजिंग का वीडियो बना चुके हैं। हम जानते हैं कि आर्बिट्राजिंग में हम लोग किसी स्टॉक को या किसी अंडरलाइन को सस्ते प्लेटफॉर्म पर बाय करते हैं और महंगे प्लेटफॉर्म पर सेल कर देते हैं और हम लोग इस डिफरेंस का फ़ायदा उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि जो फ्यूचर है निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का, वो 3 मंथ के लिए ट्रेड होता है। करंट मंथ, नियर एक्सपायरी और फार एक्सपायरी के लिए। अभी चल रहा है फरवरी का महीना। राइट नाउ जो इंडेक्स है वो 17,000 के ऊपर है और जो फरवरी का फ्यूचर है निफ्टी का वो है 17,025। और अगर मैं नियर एक्सपायरी की बात करूँ, मार्च में अभी है 17,090। तो हम देख रहे हैं कि 3 एक्सपायरी में जो फ्यूचर्स हैं वो अलग अलग प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। जो अगले मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर है मार्च का, वो फरवरी के फ्यूचर से ज़्यादा ट्रेड होता है, महंगा ट्रेड होता है। और इसका कारण ये है कि हम लोगों को 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। इसको बोलते हैं कॉस्ट टू कैरी, मतलब टाइम वैल्यू का हमको पैसे देना पड़ता है इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल जो डिफरेंस है वो लगभग 25 रुपये है निफ्टी इंडेक्स में और फरवरी फ्यूचर में। बट अगर मैं देखूँ फरवरी फ्यूचर और मार्च फ्यूचर में डिफरेंस है लगभग 65 रुपीज़ का, 65 पॉइंट का। नेक्स्ट एक्सपायरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और करंट एक्सपायरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जो होता है कभी कभी बढ़ जाता है कॉरपोरेट एक्शंस की वजह से या फिर किसी न्यूज़ की वजह से या फिर किसी बाइनरी इवेंट की वजह से। मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग होता है हमारे लिए आर्बिट्राजिंग लगाने का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं और करंट एक्सपायरी के फ्यूचर को बाय कर लेते हैं। अब चूंकि ये डिफरेंस ज़्यादा हो चुका है तो ये एक्सपायरी के पास, मतलब करंट मंथ की एक्सपायरी के पास, ये डिफरेंस जो है वो अपनी फेयर वैल्यू के करीब आ जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो जो शुरुआती डिफरेंस था और जो अभी डिफरेंस कम हो गया है, इनके बीच का जो डेविएशन है, डिफरेंस है, यही हमारा फ़ायदा होता है। तो जितनी अमाउंट से डिफरेंस कम हुआ है वही डिफरेंस हमारा फ़ायदा रहता है इसके अंदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और करंट मंथ एक्सपायरी के फ्यूचर्स के बीच का फेयर डिफरेंस कितना होना चाहिए, जिससे हम लोग ये मालूम कर पाएँ कि फ़िलहाल जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है या कम है, ताकि हम लोग आर्बिट्राजिंग का इस्तेमाल कर सकें। तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, हम लोग डेली हिस्टोरिक डेटा निकालते हैं इन दोनों फ्यूचर्स के बीच के डिफरेंस का और वहाँ से मीन निकाल कर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जिससे हमको एक रेंज मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत कौन करे, तो नो वरीज, मैंने आपकी तरफ से सारी मेहनत कर ली है। तो यहाँ पर एक रेंज निकल के सामने आती है जो लगभग है 20 से 40 पॉइंट। मतलब नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और करंट मंथ एक्सपायरी के फ्यूचर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो फेयर वैल्यू जो है वो 20 से 40 पॉइंट होनी चाहिए। मतलब एक्सपायरी तक आते आते इनके बीच का डिफरेंस 20 से 40 के बीच में वेरी करता है। तो अगर स्टार्टिंग में जो डिफरेंस मिला है अगर वो 40 पॉइंट से ज़्यादा होगा तभी हमको गेन मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी तक वो जाकर 40 तक आने वाला है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने फरवरी मंथ और मार्च मंथ में इंडेक्स आर्बिट्राजिंग का इस्तेमाल किया था। फरवरी मंथ के अंदर जब मैंने आर्बिट्राजिंग लगाई थी तो उस समय फरवरी मंथ का जो निफ्टी का फ्यूचर था वो 17,025 पर चल रहा था और जो मार्च मंथ था उस एक्सपायरी का फ्यूचर था 17,090। मतलब डिफरेंस मुझे मिल गया था 65 पॉइंट्स का। और एक्सपायरी पर जाकर जो फरवरी फ्यूचर है वो हो गया था 17,253 और जो मार्च फ्यूचर है वो हो गया था 17,274। और उस समय जो डिफरेंस था वो सिमट कर रह गया था 21 पॉइंट। मतलब जब मैंने लगाया था आर्बिट्राजिंग तब था 65 और लास्ट में हो गया था 21। तो मुझे ये जो डिफरेंस में कमी आई है 44 रुपीज़, ये मुझे प्रॉफिट हो गया था। 44 हुआ था एक लोट पे, तो 44 इंटू 50 लगभग 2200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया था। इसको हम लोग देखो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हमने फरवरी फ्यूचर को लॉन्ग किया था 17,025 पर, जो जाकर बंद हुआ 17,253 पर। तो गेन हुआ मुझे इसके अंदर 228 पॉइंट का। और मैंने मार्च एक्सपायरी को शॉर्ट किया था 17,090 पर, जो जाकर बंद हुआ 17,274 पर। तो मुझे लॉस हुआ 184 का। तो गेन 228, लॉस 184, तो नेट प्रॉफिट था 44। तो हम देख सकते हैं जो डिफरेंस में कमी आती है वही हमारा क्या होता है, गेन हो जाता है। इसी तरह से मैंने मार्च एक्सपायरी में भी काम किया था, वहाँ भी मुझे गेन मिला था। उस समय जो डिफरेंस था वो लगभग 20 तक आ गया था।
मतलब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था उसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स में नियर मंथ और करंट मंथ एक्सपायरीज में काम कर सकते हैं और आर्बिट्राजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, इंडेक्स आर्बिट्राजिंग क्या होती है।